इंडियन सुपर क्रॉस लीग रेसिंग के पहले संस्करण का आयोजन पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में 28 जनवरी को किया गया। ISRL का यह पहला संस्करण था और संस्थापकों ने इस लीग रेसिंग को और आगे बढ़ाने की भी योजना बनाई है। सुपर क्रॉस रेसिंग के इस संस्करण के पहले लेग का आयोजन पुणे में हुआ और अब इस रेसिंग का कारवां दूसरे लेग के लिए अहमदाबाद में पहुंचेगा और आखिरी लेग यानी लेग 3 दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस रेस में कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बिग रॉक रेसिंग, मोहितेज रेसिंग, रेस मोटर स्पोर्ट्स, SG स्पीड रेसिंग, गुजरात ट्रेल ब्लेजर्स और BB रेसिंग की टीम शामिल थी, जिसमें हर टीम में 8-8 रेसर शामिल थे। रेस शुरू होने से पहले हमने भारतीय राइडर इक्शन शानबाग और मशहूर बाइक ट्यूनर्स आनंद और रवि सर से बात की। अब आप आगे उनके साथ हमारी बातचीत सुनिए। कभी हमारे साथ यहाँ पे दो लेजेंड्स हैं। अगर रेसिंग की बात करें, खासतौर से सुपर क्रॉस रेसिंग की बात करें, क्योंकि राइडर्स जो रेस करते हैं, जिन बाइक से वो प्यार करते हैं, जैसे इक्शन ने बताया कि वो बाइक नहीं, उनकी वो गर्लफ्रेंड की तरह उसको ट्रीट करते हैं, दे लव देयर बाइक सो मच। उसके पीछे हाथ किसका होता है? आनंद सर, रवि सर हमारे साथ हैं। ये दोनों वो जो बाइक्स सारी हैं जिससे राइडर्स जाते हैं ट्रैक पे, रेस करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, दे ट्यून द बाइक्स, दे मेक देयर बाइक्स रेडी फॉर देम टू राइड। सर, आप मुझे एक्सप्लेन करिए, मुझे कुछ नहीं पता अबाउट बाइक्स। मुझे इतना पता है 85 सीसी, 250 सीसी, 450 सीसी एंड नथिंग एल्स। जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं या जितने भी बहुत सारे यंग बच्चे हैं या जो बाइक, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं यंग एज में, वो बाइक से बहुत पसंद प्यार करते हैं, तो बेसिक चीज़ें हमें आप इन बाइक्स के बारे में बताएं, डर्ट बाइक्स के बारे में बताएं सर। पहला चीज़ ये है कि ये नॉर्मल रोड यूज़ बाइक नहीं है, ये स्पेशली फॉर डर्ट यूज़ के लिए है, बनाया हुआ है जी, सिर्फ एंड सिर्फ डर्ट रेस के लिए। तो इसका सस्पेंशन ट्रैवल अलग होता है, जो हम स्ट्रीट में यूज़ करते हैं वो बाइक से ये सस्पेंशन ट्रैवल बहुत अलग है। और इट्स अ सोलो मोटरसाइकिल, ये मतलब सिर्फ एक आदमी चला सकता है, पिलियन नहीं चला सकता है, अनलाइक आवर स्ट्रीट यूज बाइक्स। And to ride this, you need to get a lot of training, and that's where people like Anna and Big Rock come in. They teach kids, जैसा उनको ट्रेन करते हैं कि नॉर्मल बाइक राइडिंग से आप रेस में कैसे उतरें, रेस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, थिंग्स लाइक। Sir, talking about bikes, riders take their bikes to the training section. Like tomorrow is the big day. Today is the practice session for the riders. They have gone, वो वहाँ पे गए, उन्होंने बाइक चलाई। जब वो आते हैं दोबारा लौट के, वो जो फीडबैक देते हैं और उस पर रातों रात काम करना, थोड़ा सा एक प्रेशर के साथ काम करना या उनके लिए वो चीज़ प्रिपेयर करके देना, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर मेकर्स लाइक यू? तो अभी विद सम एक्सपीरियंस वो क्या होता है कि वी नो दैट बेसिक सेटअप, उसके बाद उसका फाइन ट्यूनिंग राइडर के बारे में बात करके हम उसका फीडबैक लेके, तो उसका यूजुअली हैंडलिंग, दैट इज़ सस्पेंशन ट्यूनिंग, उसमें उसका क्या चेंजेस है वो हम करके उनको दे सकते हैं। सपोज सिंपल थिंग एज टायर प्रेशर, चेन एडजस्टमेंट, ब्रेक्स, सीधा बेसिक थिंग्स। इंजन का तो हम अभी सपोज ये नया बाइक है तो उसमें तो हम कुछ हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन बाकी उसका सेटअप, उसका नट बोल्ट टाइटनिंग, टॉर्क वैल्यूज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतना वन इज़ दैट इट इज़ अंडर सो मच ऑफ प्रेशर एंड लोड कंटिन्यूसली, तो एवरीथिंग हैज़ टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो उसके लिए तो हम वी हैव कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स लॉट ऑफ देयर उसका बाहर का एक्सपीरियंस है और इनपुट्स भी है, फीडबैक भी है, तो उसके वजह से हम वी वर्क टुगेदर विद देम। बेसिकली क्या होता है, तो बाइक्स आर रेडी बिफोर द रेस, मतलब मेजर प्रिपेयर्डनेस रेस के पहले ही हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद जैसा ट्रैक नया होता है, बाकी आई मीन एवरी रेस विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैक, डिफरेंट काइंड ऑफ जंप्स, तो उसके लिए जो माइनर सेटिंग्स होता है वो राइडर फीडबैक लेके रात को प्रिपेयर करते हैं। ये नहीं कि पूरा गाड़ी रात में बनाते हैं, ऐसा नहीं है, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बल्कि सारे कुछ पहले से ही सब बन के इधर आता है, और फाइन ट्यूनिंग जो होता है वो राइडर के फीडबैक लेके उसको हम प्री रेस और टेस्टिंग और रेस के टाइम में करते हैं। सर, टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स, मैं आप दोनों से बारी बारी से जानना चाहूँगा, सुपर क्रॉस sports in India is now, see, competitions like this will increase the craze amongst youth, among the riders. Like we have seen kids like 12 years, 15 years old doing so good on the track. We got amazed literally from being a spectator. What Big Rock is doing, and it is providing a place for training continuously. आप देखो तो Big Rock में छोटे बच्चे आते हैं, तो one is availability of bikes for them. It is expensive of course, but वो ट्रेनिंग हो जाने के बाद then you are taking part in
नेशनल लेवल रेसेस यहाँ बाहर भी जाके ट्रेनिंग कर सकते हो, बट दैट इज़ द फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप. समथिंग लाइक दिस उतना अभी टीवी में आएगा इसका कवरेज, होपफुली मोर पीपल सी दिस एंड दे से इंटरेस्ट है मेरे लिए, मेरे बच्चों को इंटरेस्ट है, ट्राई करेंगे, पर लेकिन कहाँ जाएंगे आप? सो वी हैव टू गो टू सम प्लेस लाइक बिग रॉक और अदर ट्रेनिंग फैसिलिटीज वेयर दे कैन स्टार्ट एट लीस्ट टू लर्न. इट कैन बी एज सिंपल एज पहले जस्ट लर्निंग हाउ टू राइड. Learning how to race is a different thing. True. So learning how to ride, but that interest in children are like क्या बोलते हैं, sponge. ज़्यादा input देंगे, absorb करेंगे. So more you provide that input, you never know. Maybe you start 5-6, maybe you again at 10-12 years old, interest हो जाना है. Self interest हो गया तो motivation हो सकता है. Then it is just up to you. आपका talent, आपका hard work, आपका discipline. But it is a beautiful sport. और सर इस बाइक के बारे में अगर बात करें जो हमारे जस्ट बगल में खड़ी है, नॉर्मल बाइक से इन बाइक्स को चलाना कितना डिफिकल्ट है? क्योंकि मेनी यंगस्टर्स वुड हैव बीन सीइंग दिस बाइक्स और कहते हैं भाई ये स्टंट वाली बाइक है. सो अब मेरा सवाल है, मैं इसके बाद पूछूंगा इन बाइक्स में क्या हॉर्न होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमने ट्रैक में देखा है बहुत सारी चीज़ें आस-पास जाती हैं. सो यू कैन यूज दैट हॉर्न ऑन दैट और नॉट? पहली बात ये है कि ये स्टंट बाइक नहीं है, हाँ. ये रेस बाइक है. हाँ. प्रॉपर प्रोफेशनल रेस बाइक है. एग्जैक्टली वही stunt मेरा bike- पॉइंट था कि एक एक्सपर्ट इस चीज़ को बताए. हाँ, तो स्टंट बाइक बिल्कुल नहीं है, हम्म. क्योंकि हर लोग मतलब ऐसा वाला बाइक्स कभी आप देखते हैं तो एवरीबडी जंप्स इन लाइक हाँ ये स्टंट बाइक. Exactly. पहली बात ये है कि स्टंट बाइक नहीं है. हाँ. दूसरा है डेफिनेटली डिफिकल्ट है. नॉर्मल मोटरसाइकिल से ये चलाना बहुत डिफिकल्ट है. Primarily ये तो obviously it's a dirt bike. तो ऐसा वाला टेरेन में आप अभी डर्ट बाइक देखेंगे तो ऐसा सुपर क्रॉस जा सकते हैं, आप ट्रेल्स में जा सकते हो, आप ऐसे ये क्या बोलते हैं कच्चे रोड में रैली कर सकते हो. तो बहुत सारा ये ऐसा वाला गाड़ी में यूज़ कर सकते हो. ऑब्वियसली रोड में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इट इज़ नॉट रोड लीगल. नो लाइट्स, इंडिकेटर, हॉर्न, नंबर प्लेट, इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड. So it is a very purpose-built race bike. So if you call it a supercross, it's a dirt bike meant for racing. So hi Ikshan, first of all, very big congratulations. Thank you. That riding is happening in India. Being a supercross or motocross rider, playing that sport which you love, which you are doing it from your childhood, and I'll come on the past from your grandparents to father and now to you. How is the feeling riding in the home country? Finally, there's a big event like this in India, which a lot of people will get to know, and hopefully more riders will join. And yeah, it's a really big thing, and I'm looking forward to racing with my competitors and winning this race. Your journey, like that inspiration came from your grandfather, then to father, and Father. now generational thing is coming ahead, generation by generation. How you take that thing? But my grandfather and my dad were in four-wheeler section, so I don't think I'd take as pressure. But like a lot of people know my grandfather and father, so it's like they're like an idol to me. So like when I look at them, I want to be like great like them, winning the national championship, winning in few other international rounds, races, world championship maybe. How much Ikshan loves his bike, and tell me something about your bike, unique, anything. The bike for me, it's like my girlfriend. True, true. So whatever happens to her happens to me. Yeah. So yeah, and the most important part in my bike, I think, would be the suspension, because it really determines how the setup works in the corners, in the jumps, in rollers. So it makes a lot of difference. Before the race, how important it is to take care of your bikes, to get the things according to you before going to the race? It's a lot important. Like I've seen few of the guys, they don't lube the chain, or they don't change the air filters. It's just hurting your bike. And like if your chain is dry, there are chances it might break. And like if you're in the air, it might just go nose and you might crash, and your safety is not good if you don't maintain it before the race. ISRL का पहला सीजन 4 कैटेगरी में खेला गया, जहां हर कैटेगरी में 2-2 रेसर शामिल थे. रेस में
450 सीसी इंटरनेशनल, 250 सीसी इंटरनेशनल, 250 सीसी इंडियन एशिया मिक्स और 85 सीसी जूनियर इंडिया एशिया मिक्स कैटेगरी शामिल रही। रेस के रिजल्ट्स की बात करें तो जॉडी टिक्सियर ने 450 सीसी कैटेगरी में शानदार रेस की और पहला स्थान हासिल किया। वहीं उनको ऑस्ट्रेलिया के मैट मॉस ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन उनसे आगे नहीं निकल पाए। वहीं 250 सीसी कैटेगरी रेसिंग में ऑस्ट्रेलिया के ही रेड टेलर ने बाजी मारी। वहीं इंडिया एशिया मिक्स 250 सीसी कैटेगरी में बिग रॉक मोटर स्पोर्ट के राइडर पंजन ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए। पहले लेग के समाप्त होने के बाद स्कोर की बात करें तो बिग रॉक मोटर स्पोर्ट्स के पास सबसे ज्यादा 213 पॉइंट्स है और बाकी टीमों के पॉइंट्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब क्या आपने सुपर क्रॉस रेसिंग देखी या नहीं, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।